हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2024-25 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एसएनपी का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विशेष पोषण कार्यक्रम। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है आंसर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयरन का अच्छा स्रोत है? आंसर डी, खट्टे फल। अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम एएनपी सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? आंसर ए, ओडिशा में। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? आंसर सी, कोशिका क्षति को रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? आंसर बी, संतरा। शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? आंसर ए, प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर डी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किशोरी शक्ति योजना का फोकस है? आंसर बी, किशोर लड़कियों पर। ब्रोकली किसका अच्छा स्रोत है? आंसर डी, विटामिन और खनिज लवण। करक्यूमिन इनमें मौजूद होता है? आंसर सी, हल्दी में। ग्रीन टी में डैश 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 भरपूर मात्रा में होता है? आंसर ए, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। मशरूम डैश डैश में भरपूर मात्रा में होता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। अदरक इसका उदाहरण है? आंसर सी, दोनों ए और बी। दही निम्नलिखित का अच्छा स्रोत है? आंसर बी, विटामिन सी। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आंसर ए, 1970 में। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को निम्नलिखित योजना के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेलफिश में उच्च मात्रा में होती है? आंसर बी, प्रोटीन। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम किसको नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था? आंसर बी, घेघा। अनुकूली प्रतिरक्षा को इस नाम से भी जाना जाता है? आंसर ए, सक्रिय विशिष्ट। भोजन के कार्य हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। भोजन नियोजन के सिद्धांत हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। मधुमेह के लक्षण हैं? आंसर ए, पॉलीडिप्सिया। बुखार के लक्षण हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी।
बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। क्वाशियोरकर और मरासमस इसके उदाहरण हैं, आंसर ए अल्पपोषण। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होना चाहिए, आंसर सी 120/80 मिलीमीटर पारा। टाइफाइड का कारण है, आंसर बी एच टाइफी। उच्च रक्तचाप के कारण हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। मलेरिया किसके काटने से होता है, आंसर ए मच्छर। इनमें से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है, बी विटामिन और खनिज। स्वस्थ मनुष्य में समान फास्टिंग शर्करा का स्तर होना चाहिए, आंसर बी 70 से 100 मिलीग्राम। मोटापे की स्थिति में इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, आंसर डी उपयुक्त सभी। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। कब्ज के उपचार के लिए शामिल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। इंसुलिन डैश डैश रोग में दिया जाता है, आंसर बी मधुमेह। प्रोटीन के स्रोत हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। पीले हरे फलों और सब्जियों के उदाहरण हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। कब्ज के प्रकार हैं, आंसर ए 2। भोजन से तात्पर्य है, आंसर डी उपयुक्त सभी। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। एक डैश डैश आहार वह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में होते हैं कि व्यक्ति की विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है और पोषक तत्वों की कुछ मात्रा शरीर में कम आहार सेवन की छोटी अवधि को झेलने के लिए संग्रहित हो जाती है। सवाल ऑप्शन बी संतुलित। अल्प पोषण के कारण है, आंसर डी उपयुक्त सभी। एक डैश डैश प्रत्येक मूल खाद्य समूह से प्रतिदिन खाए जाने वाले सर्विक्स की इष्टतम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, आंसर बी खाद्य पिरामिड। स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंसर डी उपयुक्त सभी। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, आंसर डी आयोडीन। एक ग्राम वसा से निकलने वाली ऊर्जा होती है, आंसर सी 9 किलो कैलोरी। अमीनो एसिड पाए जाते हैं, आंसर बी प्रोटीन में। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, आंसर ए लोहा एवं फ्लोरीन। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, आंसर बी कैल्सिफेरोल।
हाल के अध्ययनों से पता चला है कि मोटापा होता है। आंसर ए वंशानुगत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? आंसर ए वनस्पति। आरडीए का मतलब प्रस्तावित। आंसर सी आहार मात्रा है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है या महत्वपूर्ण है? आंसर ए विटामिन B12। आहारीय फाइबर का स्रोत क्या है? आंसर डी फल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत है? आंसर सी पत्तेदार हरी सब्जियां। त्वचा बाल और नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? आंसर बी विटामिन ई। विटामिन सी का क्या नाम है? आंसर ए एस्कॉर्बिक अम्ल। ऊंची तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? आंसर डी कैल्शियम। इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? आंसर सी फाइबर। भोजन के किस घटक को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? आंसर बी प्रोटीन। 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? आंसर ए 4.2 किलो कैलोरी। भूख की लंबी अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए शरीर का कौन सा अंग रक्त प्रवाह में ग्लूकोज छोड़ता है? आंसर बी यकृत। विश्व भर में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है? आंसर सी कार्डियोवैस्कुलर रोग। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है? आंसर बी साइनोकोबालामिन। अच्छी दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आंसर सी विटामिन ए। आप लोग क्वेश्चन मिलाते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर लिख दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग करने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा? आंसर ए विटामिन। भ्रूण के विकास में रीढ़ और मस्तिष्क के विकास के लिए यह विटामिन आवश्यक है? आंसर सी फोलिक एसिड। मस्तिष्क और आरबीसी को ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता? आंसर बी ग्लूकोज के रूप में होती है। 1000 दिन की अवधि डैश डैश को संदर्भित करती है? आंसर ए शिशु के गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की आयु तक। वृद्धि होती है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। माता पिता से बच्चों में गुणों का संचरण कहलाता है? आंसर ए आनुवंशिकता। विकास होता है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। डैश डैश पुरुष हार्मोन है? आंसर सी टेस्टोस्टेरॉन। बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आंसर डी उपर्युक्त सभी। निषेचन से लेकर जन्म तक की अवधि को डैश डैश कहा जाता है? आंसर ए प्रसव पूर्व अवधि। प्रसव पूर्व अवधि के
आंसर बी 3 चरण होते हैं। निषेचन होता है आंसर बी फैलोपियन ट्यूब में। कौन सा क्रम सही है? आंसर ए डिंब भ्रूण गर्भस्थ शिशु। भ्रूण की अवधि है आंसर बी तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक। गर्भावस्था के दौरान डैश डैश अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। आंसर ए 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। कैल्शियम की आवश्यकता डैश डैश के लिए होती है। आंसर ए हड्डियों और दांतों के लिए। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष किसकी कमी के कारण होता है? आंसर बी फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च जोखिम गर्भावस्था के लिए जोखिम कारक है। आंसर डी उपयुक्त सभी। आंवला नींबू और संतरा के अच्छे स्रोत हैं। आंसर ए विटामिन सी। डैश डैश स्तन दूध का पहला रूप है जो बच्चों के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। आंसर बी कोलोस्ट्रम। पूरक आहार डैश डैश माह से शुरू किया जाता है। आंसर ए छठे। माँ के दूध के फायदे हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। डैश डैश खाद्य पदार्थों को सबसे पहले पूरक आहार के रूप में पेश किया जाना चाहिए। आंसर ए दाल का पानी, खिचड़ी, इडली, मसला हुआ केला। प्रसव पूर्व विकास की पहली अवधि है। आंसर सी भ्रूण की अवधि। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आंसर सी लोहा। मनुष्य में डैश डैश जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आंसर ए 23। प्रोटीन डैश डैश के लिए आवश्यक है। आंसर बी मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए। गर्भावस्था के दौरान डैश डैश पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाना चाहिए। आंसर डी उपयुक्त सभी। भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरू करने वाला राज्य था? आंसर बी तमिलनाडु। हरी सब्जियां हैं। आंसर सी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला भोजन। भारत में CARE के कार्य डैश डैश के क्षेत्रों में है। आंसर बी चिकित्सा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ए न्यूयॉर्क। वीडियो का अंतिम प्रश्न। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। आंसर डी दोनों, ए और बी। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।